कई लोगों ने गुरु मंत्र ले लिया, माला ले लिए, 4-4, 6-6 साल से जपा नहीं, देखा नहीं, पता नहीं। मैं उनके लिए ही समझा रहा हूं। दिन भर दिया बाती, पूजा पाठ, भजन ध्यान कुछ न हुआ हो तो शाम को सोते समय इस दुनिया के प्रत्येक आलसी व्यक्ति के पास भी टाइम कब होता है? जब वो सोता है। बस सोने से पहले 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट बिस्तर पे जाने के बाद परमात्मा से पहले प्रार्थना कर लो, क्षमा कर लो और प्रभु का ध्यान कर लो, उनका याद कर लो, उनकी स्तुति कर लो, उनकी प्रशंसा कर लो, उनके गीत गा लो और सो जाओ। दिन भर का बिगड़ा हुआ काम बनेगा, दिन भर का छूटा हुआ काम का फल आएगा और दिन भर की गलतियां सब क्षमा होंगी और करके काम फिर सो जाओ, नींद भी आएगी और दिन भर की भक्ति का फल भी प्राप्त होगा। चौथे पहर में भगवान शंकर गए ध्यान को, दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, दक्ष प्रजापति का अपमान महसूस, दक्ष प्रजापति को श्राप दे दिया शंकर को, महादेव आज के बाद अगर देवता मुझे उत्सव में बुलाएंगे तो शंकर नहीं आएगा और जहां शंकर आएगा वहां मैं नहीं आऊंगा। इतना ही नहीं, दूसरा और श्राप दिया, देवताओं को जहां विशेष आहुतियां होंगी, हवन यज्ञ होंगे, वहां शंकर को आहुति नहीं दूंगा। तभी मैं क्षमा करूंगा देवताओं को। दक्ष प्रजापति उस समय देवताओं के अध्यक्ष थे और अध्यक्ष की अपनी अलग शक्ति होती है, उसकी मान्यता होती है। सारे देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। भगवान महादेव, देवताओं का भला हो इसलिए प्रतिशोध नहीं किया दक्ष प्रजापति का। जो भी दक्ष प्रजापति ने बोला, अच्छा बुरा सब सहन कर गए और चले गए कैलाश पर। मुझे लगता है कि किसी अज्ञान स्वार्थी व्यक्ति का प्रतिशोध करना या उसके मुंह लगना, उससे अच्छा यह है कि आप अपने भजन में ध्यान लगाओ। जिस व्यक्ति ने गलती की है, जिस व्यक्ति ने ये मुंह बिगाड़ा है, जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि बिगाड़ी है, उसका अपने आप ही इंतजाम हो जाएगा। कोई न कोई उसके लिए परमात्मा ने भेजा हुआ ही रहता है। इसलिए हमें उसकी चिंता नहीं करनी है, किसी दुष्ट की, दुर्जन की। उसके लिए जरूर कोई न कोई तैयारी ईश्वर कर रहा है। बुरे के मुंह लगने से कभी आपका अच्छा नहीं हो सकता है। जैसे धुआं से जितना दूर रहेंगे आंखें उतनी अच्छी रहेंगी, ऐसे ही बुरे व्यक्ति से आप जितने चुप और दूर रहेंगे उतने आप फिट और आगे जाएंगे, सफल जाएंगे और वो परास्त हो जाएगा। दुष्ट की चर्चा भी मत करो। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। अरे जो कर रहा है करे, हम अपना जानते हैं। और भी 10 लोग उसके साथ मिलके करो। जिस दिन ईश्वर बिगाड़ेगा उस दिन कोई बना नहीं सकता, और जब तक ईश्वर ने पंजा हाथ रखा हुआ है तब तक कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लाख जमाना दुश्मन हो जाए, ईश्वर का पंजा है ना, कुछ नहीं होगा। आपने देखा होगा कभी कभी आपके यहाँ हाथी आते होंगे ना, तो जो हाथी आता है, लाल कपड़े वाले लोग रहते हैं साथ में, बाबा टाइप, तो उनका हाथी पढ़ा लिखा रहता है, थोड़ा समझदार कर देते हैं उसे, ट्रेनिंग देके। तो वो हाथी आकर के गांव की महिलाएं सब रहती हैं, हाथी की पूजा करती हैं, उसे प्रणाम करती हैं, आरती करती हैं, केला खिलाती हैं और उनको दक्षिणा देती हैं। हाथी उनको आशीर्वाद देता है। उसी गली में कुछ पीले काले, कुछ काले 4-5 कुत्ते रहते हैं। वो भौंकते हैं बहुत जोर जोर से। कहाँ भौंकते हैं वो? पीछे।
अच्छा, वो हाथी पे नहीं भौंक रहे, वो हाथी के मारे चिढ़ आ रही, उनको चिढ़ क्यों आ रही है? क्योंकि हाथी जिस रास्ते में जा रहा है लोग यूं खड़े, प्रणाम गणेश, प्रणाम गणेश। हाथी को प्रणाम हो रहा है, वो कुत्तों को बर्दाश्त तो होता बस। और एक और बात सुनो कुत्तों की, कुत्ते कुत्ते ही होते हैं, वो चाहे जितना भौंकने पर कभी हाथी के आगे आते आगे नहीं आते। आपने ये देखा है कि नहीं जो मैं कह रहा हूं, कि मैं ही कह रहा हूं खाली? देखा है। कुत्तों की मुसीबत क्या है? पीछे ही रहेंगे, कितना भी समझाओ, कितना भी समझा, पर वो भौंके बगैर समझा के भी नहीं मानते, क्योंकि उनके पास में इससे ज्यादा और कुछ भी, उनका कर्म वही है। उनकी मुसीबत ही वही है। ऐसा न जाने कितने लोगों के साथ में दिन भर होता है, जिसका कार्य अच्छा, जिसका विकास अच्छा, जिसकी बुद्धि अच्छी, जिसके गुण धर्म अच्छे, उसके साथ में ये हादसे होते रहते हैं। आपके साथ भी होते, आपके बारे में भी कुछ लोग होंगे जो ऐसे कुछ कुछ बोलते रहते। गरीब से गरीब झोपड़ी में रहने वाले के पीछे भी चुगली चाटी करने वाले होते हैं। जिसकी कोई कैटेगरी नहीं है, लोग उसकी भी बुराई कर लेते हैं। अच्छा, वो करते क्यों है? क्योंकि अपनी बुराई को छुपाने के लिए वो दूसरे की बुराई करना शुरू कर देते हैं। पर यदंतरम तद वह्यम, दूसरे की बुराई भी वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर बुराई पहले से मौजूद है। जिस केतली में चाय है नहीं तो कप में वो चाय कभी परोस सकती नहीं है। दूसरे की बुराई वही व्यक्ति कर सकता है जो बुरा है। अच्छा व्यक्ति कभी किसी की बुराई कर सकता, क्योंकि उसके पास वो मटेरियल है ही नहीं। दक्ष प्रजापति ने जो किया वो स्वार्थ में किया। कुत्ते जो करते हैं वो स्वार्थ में ही करते हैं। कुत्तों को लगता है कि लोग, हम किसी के घर जाएं तो लोग हमें डंडा मारते हैं, पत्थर मारते हैं, और ये हाथी आया है तो लोग थाली की पूजा कर कर के खिला रहे हैं। इस चिढ़ से उनका प्रॉब्लम है। हम पिटते हैं और इनके सामने फूल बिछाए जाते हैं। बात ये नहीं है कि हाथी ने कभी गलती ना की होगी, हाथी भी गलती करता है। हाथी में भी कोई दोष होते हैं, पर हाथी के जो दोष होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, और हाथी के गुण अनंत अनंत होते हैं। इसीलिए हाथी का दृष्टांत दिया जाता है। कुत्ते को भी लोग वफादार मानते हैं, पर कुत्ता वफादार कब कैसे रहता है? कुत्ता वफादारी तभी करता है जब तक आप उसकी इच्छा पूरी करेंगे। मैं कुत्ते को वफादार नहीं मानता। कुत्ता भौंकता है, घर पे रखवाली करता है और किसी को आने नहीं देता, फलाना फलाना, ये सारी बातें मैं समझता हूँ, मुझे मालूम है, हाँ है, पर कब है? जब उसकी इच्छा पूरी करो तब है वो। उसकी इच्छा जिस समय आप पूरी नहीं करेंगे, एक दिन आप उसे खिलाना पिलाना सब बंद कर दो, और शाम को रात में अगर वो रखवाली कर जाए तो मुझे चेला बना लेना अपना। आप उसकी इच्छाएं भरो। अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई
तो मालिक का नहीं रहता फिर कुत्ता। लंबी जीभ निकाल के माथा रख के चुप पड़ जाता है, मौन, मालिक का नहीं रहता फिर। इधर की साइड, इधर मेरी तरफ। सदगुरु भगवान सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को बीच में मतलब सेंटर बीच में ना माता सती के पुनर्जन्म की कथा सुनाना प्रारंभ किया दूसरी साइड। और माता सती का पुनर्जन्म इसी कथा से जुड़ा है जो मैं सुना रहा हूं। भगवान शंकर कैलाश चले गए ध्यान में, उन्होंने दक्ष प्रजापति की बातों पर ध्यान नहीं दिया। दक्ष प्रजापति अपने घर में यज्ञ होगा वहीं तो नहीं बुलाएगा, पूरा जगत बहुत बड़ा है, मुझे चाहने वाले बहुत हैं। दक्ष प्रजापति के 10-20 लोग होंगे जो उसकी बात मान लेंगे और वो मुझे नहीं मानेंगे, पर जिदंचल ये दुनिया 14 भवन 3 लोक में मुझे मानने वालों की क्या कमी है। ऐसा सोच के शंकर भगवान कैलाश पर चले गए। सती को भी नहीं बताया कि तेरे पिता ने मेरा अपमान किया। अरे क्या बताना किसी को। थोड़ा भी कुछ हो जाए, ये बताओ उसको बताओ उसको बताओ, क्यों बताए? ये क्या बचाने आएंगे? लोग सावधान रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, मजेदार रहते हैं, तो नाटक करते हैं बचाने का, बचाते नहीं है, उसे नाटक कहते हैं। क्या हुआ क्या हुआ, अच्छा ऐसा हुआ ऐसा हुआ, चुप, बचा ले। संसार की ये खूबी, बहुत चर्चाएं चली देवताओं में, देवताओं की पत्नियों में। महादेव के साथ ऐसा हुआ है, उनके ही अपने ससुर ने अपमान किया है, श्राप दिया है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि शंकर ने अपमान किया है। कोई कह रहे थे कि शंकर ने अपमान किया ससुर जी का, कोई कह रहे थे ससुर जी ने जमाता का अपमान किया। यानी कि किसी को पक्का पता ही नहीं कि अपमान किसका हुआ किसका सम्मान। लोग हाथ आधी अधूरी बात पकड़ते हैं और हाँ हो करते हैं। अब देवता ऐसा कर रहे हैं, ऋषि मुनि ऐसा कर रहे हैं शंकर और दक्ष प्रजापति के बारे में, तो तुम्हारे बारे में जनता क्या क्या नहीं करती। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का नीच अपमान करने के लिए गंगा के तट हरिद्वार में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सर्वत्र देवता आए, पर ब्रह्मा नहीं पधारे और विष्णु नहीं पधारे, क्योंकि शंकर को आमंत्रित नहीं किया तो ब्रह्मा नहीं आए और विष्णु भी नहीं आए। मैंने जब प्रवचन शुरू किया तब मैंने यहाँ आज का जो हेडिंग था वो मैंने यही रखा, जहां ब्रह्मा जाएंगे वहीं शंकर जाएंगे, जहां विष्णु जाएंगे वहां शंकर जाएंगे, जहां शंकर जाएंगे वहां ब्रह्मा विष्णु भी जाएंगे, जहां शंकर नहीं वहां ब्रह्मा नहीं, जहां विष्णु नहीं वहां शंकर नहीं। इसीलिए इन तीनों देवताओं को अलग अलग मत मानो, इन तीनों को साथ और समान मानो, तुम्हारे सब फल प्राप्त होंगे, सब देवता प्रसन्न होंगे। तीनों देवताओं को एक में ही मानो। तीनों प्रकट होंगे, क्यों? रजगुण, तमगुण, सतगुण, 3 गुण है ये, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को रजगुण माना है, विष्णु को सतगुण माना है, श्री महादेव को तम गुण माना है। ये तीनों गुण मनुष्य में, इनके बगैर शरीर संसार नहीं बनता। तो आप एक वाला कर दीजिए, आप फेल हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। देखने में भले ही इंसान में एक गुण ज्यादा होता है, कोई तमोगुणी होता है, कोई सतोगुणी होता है, कोई रजोगुणी होता है, पर गुण तीनों होते हैं उसमें।
ऐसे ही जैसे तीनों होने के बाद भी एक गुण विशेष होता है, ऐसे ही ये तीनों देवता समान होने के बाद आप एक को विशेष मानो, मैं नहीं कहता, पर दो को भूल के एक को मानेंगे तो एक मानने में आने वाला नहीं। शंकर भगवान के बारे में कथा कहती है कि महादेव नहीं पहुंची तो ब्रह्मा विष्णु भी नहीं आए, और जहां ये तीनों देव नहीं आते वहां कोई यज्ञ कोई अनुष्ठान से सफल नहीं हो सकता, कोई भक्ति कोई पूजा सिद्ध नहीं हो सकती। ये तीन तो होनी चाहिए। गणेश का भी स्थापन होना चाहिए, साथ में सूर्य भगवान भी होने चाहिए, काली माता भी होनी चाहिए। पर मान लीजिए नहीं है तो त्रिविधम न कृत्वान भूतो दर्शनम, हमारे ऋषि मुनि त्रिकाल बंधन त्रिकाल संध्या का विधान बताते हैं, क्योंकि सृष्टि को त्रिकालदर्शी त्रिपुण्य बोलते हैं। जीव, ईश्वर और प्रकृति, ये तीन तत्व, ये तीन अनादि सत्ता संसार बनाती है। न ईश्वर ने प्रकृति बनाई, न प्रकृति ने ईश्वर को बनाया, न ईश्वर ने आत्मा बनाई, न आत्मा ने परमात्मा बनाया। ये तीनों अपने आप में सब भगवान है। इसको त्रेतवाद भी कहते हैं। अद्वैत, द्वैत और त्रेत, जितने भी हमारे ऋषि शास्त्र फिलोसफर हुए वो त्रेतवाद की बात कह के गए। महर्षि पतंजलि ने त्रेतवाद की बात कही, कणाद ने भी, महर्षि जैमिनी ने भी, कपिल मुनि ने भी त्रेतवाद को स्वीकार किया। त्रेतवाद का मतलब है ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीनों समान और अपने आप में अमृत्य है। न सृष्टि मरती है, न जीव मरता है, और ईश्वर का कहना क्या। पर ईश्वर की सत्ता आनंद से भरी है, जीव की सत्ता आनंद से परे है, और प्रकृति की सत्ता में आनंद कहीं नहीं है। ध्यान करना, आप संसार में आनंद ढूंढते ढूंढते कहां तक चले जाते हैं। अगर आनंद है तो आपकी माँ की कसम तुम इसी पांडाल में रहना आज है। कब तक है आनंद? जब तक कथा है, आनंद दाता की चर्चा है, तब तक ही आनंद है पांडाल में है। लाइट चले जान दो, मोटर फूक जान दो, कथा बंद हो जान दो, आनंद खत्म। चिचिर चिचिर, पिचिर पिचिर, खुकुर खुकुर, टुटर टुटर, पूरे पांडाल में हरकत चालू हो जाती है। पता नहीं क्या हो गया, हाय हाय चालू हो गया। कितना भी शांत करो, कितना भी समझाओ, कोई चुप होने का नाम नहीं लेता। और देखो अब बिल्कुल शांत। ये आनंद का टाइम है, ये कथा की वजह से आनंद है। इसलिए संसार में आप गार्डन में जाओ, किसी होटल में जाओ, किसी जमुना जाओ, किसी गंगा पे जाओ, आनंद कहीं भी नहीं है। आनंद कब तक है? जब तक दो का मेल है तब तक आनंद है, नहीं तो कभी आनंद आने वाला नहीं है। तो वो आनंद सच्चिदानंद में है, वहां मेल करते जाओ, आनंद आता जाएगा। सती माता ने देखा कि सब महिलाएं सज धज के जा रही हैं हरिद्वार। सती ने झांक के देखा अपने टेरिस से, हाँ इतनी तो कभी ना सजी इंद्र की बीवी, आज इतनी क्यों सजी के जा रही है, मटक मटक के चल रही है। और सुनो, जेठानी को पता चल जाए ना कि देवरानी को कार्ड नहीं आया मामा के यहां से, तो जेठानी जाएगी कम और देवरानी के आंगन में 5 बार घूमड़ घूमड़। अरे जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी
देवरानी जब तक खिड़की में से देख ना ले जिठानी को कहे कहाँ जा रही है, जब तक देवरानी रो ना ले अंदर ही अंदर चिढ़ ना ले, तब तक जिठानी को शांति। ऐसे ही आज इंद्र की पत्नी को मौका मिल गया सती को चिढ़ाने का, क्योंकि उनको पतियों ने जाके सब कहानी सुना दी, ऐसा ऐसा हुआ है हमारी सभा में, अब पता नहीं क्या बादल फटेंगे।